मोदी सरकार अगर बिहार की मान लेगी बात तो घुटनों पर आ जाएगा बांग्लादेश। बिहार और बांग्लादेश विवाद एक बार फिर से चर्चा में आया। बताएंगे पूरी खबर क्या है, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ दो देशों के बीच पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के तरफ से भी इस समझौते को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए गए हैं। सवाल सीधा है कि अगर फरक्का जल संधि आगे बढ़ती है तो बिहार के हितों और आने वाले सालों की पानी की जरूरतों का क्या होगा। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच साल 1996 में फरक्का जल संधि हुई थी। ये समझौता 30 साल के लिए किया गया था और इसकी अवधि 12 दिसंबर इसी साल 2026 में खत्म होने वाली है। ऐसे में अब इस संधि के नवीनीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन बातचीत आगे बढ़े उससे पहले ही बिहार ने अपनी चिंता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने पेश कर दिया है। जी हां, बिहार से राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। उनका कहना है कि फरक्का जल संधि को आगे बढ़ाने से पहले बिहार के हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिए। संजय झा का तर्क है कि गंगा का पानी केवल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि इसका सीधा असर बिहार की खेती, सिंचाई, पेयजल, पर्यावरण और राज्य के फ्यूचर के विकास पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज बनाया गया है। इस क्षेत्र से बांग्लादेश की ओर जाने वाले गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच 1996 में समझौता हुआ था। खास तौर पर सूखे मौसम में फरक्का पर उपलब्ध पानी को एक तय व्यवस्था के तहत दोनों देशों के बीच बांटने का प्रावधान किया गया। उस समय जो परिस्थितियां थी, जो सिचुएशन थे, आज हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं है। सब कुछ बदल गया है। पिछले 3 दशकों में आबादी बढ़ी है, खेती के लिए पानी की जरूरत बढ़ी है, शहरों और गांवों में पानी की मांग बढ़ी है और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश और नदियों के जल के पैटर्न में भी काफी ज्यादा बदलाव आया है। ऐसे में बिहार की चिंता है कि आने वाले सालों में जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अगर पुरानी व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया जाए तो इसका असर राज्य पर पड़ सकता है। संजय झा ने मांग की है कि किसी भी नए समझौते से पहले गंगा बेसिन की जरूरतों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जाए, उसे जांचा जाए। खास तौर पर बिहार और गंगा बेसिन से जुड़े दूसरे राज्यों की भविष्य की जल जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने साल 2050 तक की जरूरतों को आधार बनाकर आगे की योजना तैयार करने की बात सरकार से की है। बिहार के लिए ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियां राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। खेती और सिंचाई से लेकर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिहार में पानी के बिना नहीं किए जा सकते और किसानों को दिक्कत होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठाएगी। क्या बिहार की बात सुनी जाएगी? क्या बिहार की मांग पूरी होगी? क्या संजय झा की बात मानी जाएगी? और क्या भारत सरकार मौजूदा फरक्का जल संधि को उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाएगी जो मांग है, या फिर बिहार की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत में नई शर्तें और नई व्यवस्था शामिल करेगी सरकार? ये मामला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारा सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं, बल्कि दोनों देशों के आपसी संबंधों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। केंद्र सरकार के सामने चुनौती होगी कि वो पड़ोसी देश के साथ संबंध को बनाए रखते हुए बिहार समेत पूरे गंगा बेसिन के राज्यों के हितों को भी बैलेंस करता है या फिर नहीं। फिलहाल इतना साफ है कि फरक्का जल संधि की अवधि खत्म होने से पहले बिहार ने अपनी आवाज़ उठा दी है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार और भारत बांग्लादेश के बीच होने वाली आगामी बातचीत पर टिकी है। क्या फरक्का संधि के नए समझौते में बिहार के लिए सोचा जाएगा? क्या 2050 की जल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नई व्यवस्था बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि गंगा के पानी पर बिहार का हक आखिर कैसे सुरक्षित हो पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। आने वाले समय में जब केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी, बातचीत करेगी बांग्लादेश से, तब जाकर मालूम चलेगा कि बिहार को कितनी प्राथमिकता दी गई या फिर बिहार को इग्नोर किया गया। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है बिहार, तो ऐसे में अब बिहार को प्राथमिकता देना केंद्र सरकार
का कार्य है, लेकिन अब ये होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। से जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।